चलो बेटो जी, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका चैप्टर है। आइए ध्यान दीजिए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 31। तो हम लोग सॉल्व करते थे 31 प्लस 4, 7x विल बी 35, x इज इक्वल टू 5। तो हम x को क्या कहते थे, 5 को। x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द 7x माइनस 4 इक्वल टू 31, है ना। छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे हम लोग। 8th क्लास तक आपने सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया है, बट हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन देखेंगे टू वेरिएबल्स में। कितने वेरिएबल्स में देखेंगे? टू वेरिएबल्स में देखेंगे। तो टू वेरिएबल्स में देखने का मतलब क्या, आपके पास इक्वेशन ए और बी में हो सकती है, एक्स और वाई में हो सकती है, इस तरीके से। ठीक, क्लियर। अब इनकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास, उनके सॉल्यूशन निकालना और कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने हैं। आपके हाफ ईयरलीज में नियर अराउंड ये चैप्टर 10-12 मार्क्स का हो सकता है, कहीं के स्कूल में ज़्यादा भी आ सकता है। फाइनल में लेकिन 6 से 7 मार्क्स का पेपर में आएगा, तो ध्यान दीजिए। आइए एक और केस लेते हैं। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 30, 3x इज इक्वल टू 45, x गोज टू बी 15। तो x इज इक्वल टू 15 क्या है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्या है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या है, जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 35, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट ये इक्वेशंस हैं, नॉर्मली गिवन है। जनरल फॉर्म, जो हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी विल बी 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हम सारी लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी एबीसी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें इक्वेशन गिवन थी 7x प्लस 4y इक्वल टू 28। जैसे एक एग्जांपल लिया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो सारी वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए? इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो भाई 7x प्लस 4y माइनस 28 बनाया। अब यहाँ पे जो चीज़ है ध्यान दीजिए, 7x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ द जनरल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो यहाँ पे a क्या है? 7 है, b क्या है? 4 है, c क्या है? माइनस 28, c क्या है? माइनस 20। a is 7, b is 4, c is minus 28। ये क्या हो गया? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? आपने एबीसी बता दिया। आपके पास क्या है? इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसके एबीसी आपको बताने हैं। तो एबीसी की वैल्यूज क्या बनेंगी? उसके लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। इसलिए इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी विल बी 0। a क्या आएगा? यहाँ से 4 आएगा, b बेटा जी -5 बन जाएगा, c आपका -1। राइट? हाँ जी। अब आपको बोलूं फाइंड a, b, c। इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 29। इक्वेशन क्या होगी? 4x इक्वल टू 29। यहाँ पे y है ही नहीं, तो सर ये टू वेरिएबल में है नहीं,
पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, 4x प्लस वाई नहीं है ना, 0y तो लिख सकता हूं। हाँ जी बेटा जी, 0y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 ना भाई, तो 4x प्लस 0y विल बी -29, राइट। अब यहां से आप a की वैल्यू मुझे बता दीजिए क्या है। सर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है भाई -29। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपको कवर हुआ, राइट। इस क्वेश्चन में आपने एबीसी वैल्यूज निकालनी होती है। क्या करना होता है, एबीसी वैल्यूज को निकालना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वो ये रही हमारे पास, दैट इज ax प्लस by प्लस c विल बी 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई यहां से एबीसी निकाल लिया, क्लियर। 4x 0y -29 0, a is 4, b is 0, c is -29, ठीक है। आई बात समझ में। आइए एक आधा एग्जाम्पल बुक का ले लेते हैं, वहां से देखते हैं एबीसी बताना है आपको। आइए क्वेश्चन लेते हैं, इधर क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एबीसी बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन कह रहा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो हमारे पास क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी विल बी 0। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो आता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी विल बी 0 होता है। हमें कुछ ना कुछ चीजों में बताना है, तो ध्यान दीजिए एबीसी बताना है आपको। इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं आपको अभी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, सिंपल सा चैप्टर है, आप लोग चुटकियों में होमवर्क खुद कर लेंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो, ठीक है। कुछ हार्डी की चीजें भी करेंगे अभी। x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 विल बी 0। क्या है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 0 है, सीधा सीधा दे रखा है बेटा। जब कुछ ना दिखाई दे तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। कंपेयर करें भाई, ax प्लस by प्लस c विल बी 0। सर ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने से हमें क्या पता चला, x का कोफिशिएंट a है 1, b है -1, c है -10, a b c these are the three terms। coefficient of a is 1, b is -1, c is नहीं सॉरी माय बैड, माय गलती करवा दी आप लोगों ने मुझसे। b क्या होगा, -1/5, ठीक। आइए सेकेंड पार्ट है हमारे पास इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3y। इसके एबीसी बताने हैं। एबीसी बताने से पहले भाई क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। तो x माइनस 3y 0, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c विल बी 0। तो बेटा जी a यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, वेरी गुड। b क्या हो गया आपके पास, -3, c बेटा जी 0, क्या बात है, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। हमें कह रहा है -2x प्लस 3y इक्वल टू -6। इसके एबीसी बताने हैं, कैसे होंगे, -2x प्लस 3y प्लस 6 0, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 6। आई हैव gotten a b c as सिंपल वे, राइट। पूरा क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग कई बार इक्वेशन बनाते भी हैं, अब इक्वेशन की फॉर्मेशन भी आ जाती है। इक्वेशन की फॉर्मेशन मोर ओवर 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन का ग्राफ, ये दोनों चीज़ें आप डिटेल में 10th में पढ़ोगे। पर अभी जो हमने देखना है कुछ इक्वेशन कैसे बनेंगी और इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, और सॉल्यूशन वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखनी है, सिंपल सा चैप्टर है। ग्राफ पहले आता था, अब कट चुका है सिलेबस से।
पहले पेपर में ग्राफ बनाने को भी आता था आपको, अब वो आपको नहीं बनाना, वो सीधा 10th क्लास में बनाना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन है राहुल इज 10 ईयर ओल्डर देन साहिल। राहुल इज 10 ईयर ओल्डर देन साहिल। कन्वर्ट the condition into linear equation in two variables। आपको कंडीशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो राजा राहुल की एज मालूम है? नहीं पता। साहिल की एज पता है? नहीं पता। राहुल को ले लो x, साहिल को ले लो y, या राहुल साहिल को ले लो x, राहुल को ले लो y। कई क्वेश्चंस में बुक में बता देता है किसे x और किसे y लेना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं भी आपको बता ही रहा हूँ, लेट साहिल एज इज इक्वल्स टू x। साहिल की एज क्या ले लो बेटा जी? x। राहुल की एज, राहुल की एज क्या हो गई? y। साहिल की एज x हो गई, राहुल की एज y। राहुल जो है साहिल से कितना बड़ा है? अगर मैं बोलूं मेरी एज 20 ईयर्स है, तो आपकी एज कितनी है? 20 + 10। अगर आप मेरे से 10 ईयर्स यंगर हो तो आपकी एज क्या हो जाएगी? 20 - 10। और अगर मैं आपकी एज से 10 बड़ा हूं, आप लोगों की एज कितनी है? 14 ईयर्स। अगर फॉर एग्जांपल 9th क्लास के बच्चों की एज 14 ईयर्स ही होती है ना? तो आपकी एज कितनी है? 14 ईयर्स। तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? 24। आई एम 10 ईयर्स ओल्डर देन यू। अगर मैं बोलूं मैं आपकी एज का डबल हूं, तो डबल मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो राहुल है वो साहिल से कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। y इज इक्वल टू x + 10। y इक्वल टू x + 10। सीधा सीधा क्वेश्चन, आंखों के आगे इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर? ओके, आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन बना रहे हैं, छोटी छोटी, फिर देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेन is 4 rupees, is rupees 4 more than twice the cost of pencil। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने कॉस्ट ऑफ पेंसिल को, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आप x लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन आप क्या लेंगे? y लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। 4 मोर देन, 4 ज्यादा है। 4 किससे ज्यादा है? पेंसिल की कॉस्ट के। पेंसिल की कौन सी कॉस्ट? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। मतलब जो पेंसिल की कॉस्ट है उसका डबल जब करोगे, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, राइट? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। पेन y जो है ₹4 ज्यादा है किसके? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो 2x + 4 आपके पास आ गया, राइट? इज इट क्लियर? हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। दो छोटे छोटे इक्वेशंस हमने देखिए फॉर्म करने वाली। अगला क्वेश्चन है फाइंड, या चेक करना है, चलो आओ पहले चेक 3,2, चेक 3,2 is a solution of equation। इक्वेशन क्या है? 4x + 3y = 8 है। हमें चेक करना है क्या 3,2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है।
अब अगर सॉल्यूशन है तो एक्स और वाई वैल्यू डालने पर LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ठीक, राइट। सॉल्यूशन अगर है, सॉल्यूशन मतलब 3,2 मतलब 3 मतलब वैल्यू ऑफ x, 2 मतलब वैल्यू ऑफ y। हमेशा 3,2 ऐसे ही देते हैं, या 4,5 दे देंगे, 10, कुछ भी हो सकता है। तो पहले वाली वैल्यू x को डिनोट कर रही है, बाद वाली y को डिनोट कर रही है। 3,2 is a solution of equation 4x plus 3y is equals to 18। इसको चेक करना है या नहीं है, तो क्या करेंगे, आइए 3,2 करना है तो लिखिए यहाँ पे पुट x is equals to 3 and y equal to 2 in LHS। LHS क्या है बेटा जी, 4x plus 3y। LHS क्या है हमारे पास, 4x plus 3y। 4 into 3, 3 into 2, 12 plus 6, 18। 18 is equals to RHS। 18 is equals to your RHS। Yes, it is a solution। Yes, it is a solution है, 100% solution है जी, क्योंकि LHS भाई RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन समझ में आई। वैल्यू डालेंगे, अगर LHS वाली चीज RHS के इक्वल आ गई तो वो सोल्यूशन है, अगर LHS वाली चीज RHS के इक्वल नहीं आई वो सोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्लियर। तो हमने कैसे करना है, LHS को अंदर वैल्यू डालनी है, अगर सोल्यूशन सेम आ गया, आंसर सेम आ गया तो वो सोल्यूशन है, अगर आंसर सेम नहीं आया तो वो सोल्यूशन नहीं है। क्लियर, हाँ जी, पक्की बात। आइए देखो, अब हमारे पास है, हमें चेक करना है, एक और ले रहे हैं क्वेश्चन। चेक 4, -5 is a solution of equation। क्वेश्चन क्या है, 7y -2x, सॉरी यहाँ ले लेते हैं 2x + 4y is equals to 48। अब चेक करिए 2x + 4y = 48 में सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, x और y की जगह वैल्यू डालनी है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो वो सॉल्यूशन है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आइए 4, -5, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x + 4y = 48। तो कैसे बनाओगे, 2 × 4, 4 × -5, LHS में डाला 2 × 4 + 4 × -5, ये चीज आई, क्या बना 8 - 20, क्या आया 8 - 20 -12 is not equal to RHS। No, it is not a solution। वेरीफाई नहीं हुआ है तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं। क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्यूशन निकालना, मतलब कि ऐसी वैल्यूज ऑफ x और y निकालना है जो क्या हो, इक्वेशंस के आंसर हो। सर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इक्वेशन लीनियर मींस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों ने लीनियर ग्राफ बनाया था ना, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता था, तो अ लाइन कैन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ठीक है, अ लाइन, ये इसको लिख लेंगे हम लोग अपने पास, अ लाइन कैन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इक्वेशन ऑल्सो हैज, इक्वेशन कौन सी, लीनियर इक्वेशन हैज also has infinite many
सोल्यूशन। इसी वजह से जो इक्वेशन है उसके पास भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जाते हैं। इसलिए इक्वेशन के भी कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, राइट। आइए अब एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हमने एक इक्वेशन ले ली। इक्वेशन क्या है? देखो हमने ली इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। हमें इसके क्या करने हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो होते हैं पर हम 3 से 4 इक्वेशंस इसके 3 से 4 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है पुट x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? पुट x विल बी 0। आप क्या करेंगे? x को 0 डाल देंगे। आइए x को 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? 4 इंटू 0 0 प्लस 3y विल बी इक्वल टू 12। 3y कितना आ गया? 12 के इक्वल। यहाँ से सॉल्व करेंगे, y क्या है? 4। देयरफॉर 0,4 इज अ सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन क्या आया? 0,4 इज अ सोल्यूशन। आपने x को 0 डाला, 3y इक्वल टू 12 आया, y 4 हो गया। सेकेंड सोल्यूशन के लिए पुट y इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y 12। 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। 4x 12 x इक्वल्स टू 3। तो दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया मेरे बच्चा? 3,0। दूसरा सोल्यूशन क्या आया पुत्र? 3,0। दो सोल्यूशन निकल गए। दो सोल्यूशन निकालने बड़े आसान होते हैं। दो सोल्यूशन में क्या करना है? एक बार x को 0 डालना है, एक बार y को 0 डालना है। अब दो सोल्यूशन और ढूंढने हैं। सॉल्यूशंस ऐसे निकालने हैं पॉइंट अवॉइड करते हुए। वो तो पॉइंट वाले भी सकते हैं पर उसके लिए हमें ध्यान दो। अब अगर हम यहाँ कोई वैल्यू डालें और y की वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसी वैल्यू हो जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, और जब y के अंदर डालें तो ऐसा आंसर आना चाहिए सॉल्व करके जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा चलो भाई अगला सोल्यूशन निकालते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -3। पुट y इक्वल टू -4। सर इससे क्या होगा? आइए देखते हैं यहाँ पे। 4x प्लस 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 12। 4x -12 12। 4x 24 x इज इक्वल टू 6। तो एक न्यू सोल्यूशन क्या आ गया? 6, -4। जो न्यू सोल्यूशन है वो क्या आया है? 6, -4। Therefore 6, -4 is the solution, right? आई बात समझ में? 4x प्लस 3y 12, 6, -4 is the solution, right? Point clear? 6, -4 is the answer. 6, -4 is the solution of equation. आप डाल के भी देख सकते हैं यहाँ पे। 6 into 4 24 minus 12, 3 into 4 12, 24 minus 12 will be 12. Yes, it is a solution. एक और सोल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। आइए हमने का पुट x इज इक्वल्स टू -6। हमने कहा x को डाल दो -6। क्या बनेगा? 4 इंटू इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 4x y इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। 4 इंटू -6 प्लस 3y बेटा जी 12 जाएगा। 3y कितना आएगा? 12 प्लस 24 क्या आएगा? 12 प्लस 3y 36 y इज इक्वल्स टू 12।
तो चौथा सॉल्यूशन क्या आ गया, -6,12। जो फोर्थ सॉल्यूशन है ना, जो फोर्थ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू क्या है, -6,12। इस तरीके से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए सॉल्यूशन वाला पार्ट, अच्छे से देख लो बेटा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड